से आपका एफएनओ जंक्शन में मैं हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे जो है हम वायदे बाजार में आपको कमाई के मौके ढूंढ के देंगे। क्या होनी चाहिए इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज, और याद रखिए आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है तो बाजार में वॉलिटिलिटी बनी हुई है। जिस तरह देखें तो ग्लोबल क्यूज जो है सारे एसेट क्लासेस थोड़े ठंडे हो गए हैं, खास करके ये पॉज लिया गया है क्योंकि कल अगस्त 15 जो मार्केट्स का हॉलीडे ज़रूर है, लेकिन पुतिन और ट्रम्प का बहुत अहम वो जो है मीट है अलास्का में, वो डिसाइड कर सकता है फ्यूचर कोर्स बाजार का। लेकिन अभी देखें तो लगभग निफ्टी सपाटी है, पिछले 2 दिन से अच्छी अपमूव आई है, 24,600 लेवल्स के ऊपर देखने मिल रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, बहुत छोटे से रेंज में जो है ट्रेड देखने मिल रहा है। वही हम निफ्टी बैंक की बात करें तो शुरुआती स्तर में एक अच्छी सपोर्ट आई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट दिया था, लेकिन वो भी जो है अपने डेज हाई लेवल से जो है थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर देखने मिल रही है। रिकवरी अटेम्प्ट ज़रूर है, लेकिन देखिए दोनों ही इंडिसेस एक बहुत छोटे रेंज में फंसे हुए हैं। ब्रॉडर इंडिसेस में भी जो है थोड़ी सी चेंजेस हुई है, शुरुआती जो बुल्स थे फेवर में अब धीरे धीरे करके बेस की तरफ आ रहे हैं, तो सपोर्ट थोड़ा टूट रहा है, बट उतना चिंता का बात नहीं है। कंफर्टेबल लेवल्स पे बाजार अभी भी है, सारा वेट एंड वॉच हो रहा है। इंडिया विक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएंगे तो वो भी देख लेंगे। देखिए ब्रेड देखिए अब धीरे धीरे करके मैं आपको बता भी रहा था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह डिक्लाइन ज़्यादा बढ़ रहे हैं एडवांसेस से। इंडिया विक्स मोर और लेस 13 के नीचे है, 12 के में फ्लैटिश ही है, तो सारा ही आप कह सकते हैं एसेट क्लासेस, गोल्ड लीजिए, ब्रेंट क्रूड लीजिए, सब वेट कर रहे कल के मीटिंग का क्या रिएक्शन आता है, तो उस पर जो है बाजार की बड़ी नज़र भी रहने वाली है। लेकिन चलिए आज हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। अजीत नायक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ पे। गुड आफ्टरनून अजीत। आप देखें तो बाजार अभी निफ्टी बैंक दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैटिश लेवल्स पे आ गया है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी अभी तक नहीं दिख रही है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे पता नहीं किस साइड जो है बाजार की रुख होगी। लेकिन अजीत, दो स्कूल ऑफ थॉट है, आज इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो वो बताएं, और क्या कोई पोजीशंस लेके जाना चाहिए ये लॉन्ग वीकेंड में जहाँ पे इतने सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, एक एक करके बताएं। पहले निफ्टी फिर निफ्टी बैंक। जैसा आपने बोला कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि लिए अगर आप कॉल ओपन इंटरेस्ट चेन अगर हम एनालाइज करें तो 24,600 के आसपास कॉल एंड पुट पे हैवी वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी मुझे लगता है कि काफी देर तक नैरो रेंज में रहने वाला है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ सेशन है जो 12:30 बजे के बाद चालू होता है, वहां पे हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मगर हम कॉल एंड पुट के आईवीज का अगर एनालिसिस करें तो जो है बैरिश स्मोक पैटर्न बना है, मतलब जो पुट के आईवी है वो कॉल के आईवी से ज्यादा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट में वो अभी भी लगभग बैरिश सेंटिमेंट ही देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव रिवर्सल अभी कोई भी टाइम फ्रेम में देखने को नहीं मिला। ऑप्शन का जो आज एक्सपायरी है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, बट सेल ऑन रैली है अभी तक। जब तक हम लोग 24,900 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रैली है वो बिकवाली में कन्वर्ट होगा और वहां से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। जी तो जो बिल्कुल। हाँ प्लेयर्स है, ट्रेडर्स है, उनको 24,800 और नीचे में 24,550 का लेवल को ध्यान देना है, और दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होता है उस डायरेक्शन में मार्केट चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कोई पुट ऑप्शन होगा आपके रणनीति में आज के लिए? सर मैं वही बताया आपको कि जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी जो है बहुत नैरो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ऑप्शन बायर मतलब कॉल बायर पुट बायर दोनों नहीं काम कर रहे। अगर आप 24,600 का कॉल एंड पुट का दोनों स्ट्रैडल अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग लोअर कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉल एंड पुट जो 24,000 के जो 600 के कॉल पुट दोनों बेचेंगे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज बायर्स के लिए ये मार्केट उचित नहीं। इसके लिए मार्केट ये उचित नहीं है। 24,600 के कॉल और पुट दोनों ही डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार लेके आए, दर्शकों को पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे अप मूव्स आ सकते हैं, और आप यहाँ पे जो है मूवमेंट देख रही है। एक बार अजीत निफ्टी बैंक पे भी आपकी राय बताएं। शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में लग रहा था कि निफ्टी बैंक की अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है, बट थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हुआ है। निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी? सर निफ्टी बैंक अगर हम देखें तो उसमें भी एक सुबह का जो उछाल देखने को मिला। अगर आप लास्ट 3-4 एक्सपायरी को ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वेडनेसडे को थोड़ा सा अप लेके जाता है और थर्सडे का सुबह में थोड़ा सा ऊपर रहता है, फिर एकदम से बिकवाली आ रहा है।
ये लगभग मैं कम से कम 6 से 7 एक्सपायरी में देख रहा हूँ। इवन सेंसेक्स के एक्सपायरी के टाइम पे भी सेम सिनेरियो देखने को मिला है। थोड़ा जब उन लोग मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी प्लेयर है सुबह पुट ऑप्शन को सस्ता करते मार्केट को ऊपर लेके जाके फिर पुट ऑप्शन प्रॉफिटेबल हो जाता है उनका बाद में, तो ऐसा देखने को पैटर्न मिल रहा है। जरूरी नहीं कि इस बार भी वो हो। मगर अगर लेवल्स का बात करें तो 55,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तर पे 55,600 का है वो रेजिस्टेंस है। लगभग 8-9 सेशन से यही जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब भी रेजिस्टेंस के पास आता है तो छोटे रिस्क पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और जब भी 5500 के पास आता है तो छोटे रिस्क से लॉन्ग लेके ट्रेड कर सकते हैं हम। अगर जैसे क्लोजिंग उसके नीचे आने लग जाता है तो हमें वो ट्रेड बदलना होगा, फिर ट्रेंड एक मार्केट पकड़ सकता है। जैसे लग रहा है मिरर से हम बात कर रहे हैं, दोनों साइड कमाई के मौके भी है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा जब तक क्लियर लेवल्स पे नहीं आता। दोनों इंडिसेस के बारे में अजीत यही कह रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी शेयर्स में अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस स्टॉक 10% ऊपर है, इनका सर्किट भी खुल गया है और बहुत अच्छे नतीजे आए, ब्रोकिंग अपग्रेड्स आया। उसका एक थोड़ा फॉलो ऑन बाइंग मन्नपुरम फाइनेंस में भी देखने मिला। और आईटी स्पेस में इन्फोसिस एक इम्पॉर्टेंट जेवी की है ऑस्ट्रेलिया में, और सारे आईटी स्टॉक्स में देखे तो अच्छी मोमेंटम थी। ये जो आंकड़ा है एडीआर में भी हमें दिख रहा था, और एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का जो बाकी था वो भी देखने मिल रहा है। दोनों ही सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं, और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज तो है ही। मुथूट फाइनेंस चल चुका है, तो इस पे एक यही सवाल रहेगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और मन्नपुरम फाइनेंस एक फॉलो ऑन आ रहा है मुथूट फाइनेंस का रब ऑफ इफेक्ट से, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा कमाई के मौके और बन सकते हैं? इन दोनों से शुरुआत करते हैं अजीत। मुथूट फाइनेंस में आपने जैसा बताया कि वापस एक नया हाई मारा है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। और वापस एक पुल बैक अगर उसमें देखने को मिला 2700 से 2650 के आसपास, वहां पे एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, गैप सपोर्ट, तो वहां पे एक पोजीशन ले सकते हैं। अभी के लिए इसमें से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन प्रॉफिट बुक करना उचित रहेगा। और आपने बोला जैसे कि मन्नपुरम क्या इसको पकड़ रहा है, कैचअप हो रहा है ये ट्रेंड के साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वीक है मन्नपुरम मुथूट से कंपैरिजन अगर हम करें तो उसमें ना गिरे तो अच्छा है। ये वाला स्टॉक पे फोकस करें, जब भी पुल बैक आएगा फिर हम काम कर सकते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस को अभी अवॉइड करें। एक बार टारगेट प्राइस क्या होगा अगर ये गिरता है 2700 2650 लेवल्स पे, जो आपने सपोर्ट बताया, टारगेट प्राइस क्या रहेगा मुथूट फाइनेंस का? वापस एक बार 2800 और 2850 को वापस टेस्ट कर सकता है, मगर ये देखना जरूरी कि ये जो सपोर्ट है उसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप अगर ओवरऑल ट्रेंड भी देखें मुथूट फाइनेंस का, मुझे लग रहा है कि काफी स्टेबल ट्रेंड है। लगभग जुलाई के बाद 2023 के बाद एकदम हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम हर एक टाइम फ्रेम पे बना रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा अनलेस एंड अनटिल इसमें कोई बहुत ही ज्यादा खराब न्यूज आता नहीं है। तो टेक्निकली चार्ट पे बहुत सही दिखाई दे रहा है मुथूट फाइनेंस। एग्जैक्टली चार्ट पे सही दिखाई दे रहा है। 2700 2650 का सपोर्ट है, वही 2800 2850 का जो है टारगेट प्राइस आ रहा है। खरीदारी और भी देखने मिल सकती है, अच्छे लेवल्स पे आ रहा है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 22% रिटर्न्स भी दिया है। मन्नपुरम फाइनेंस को अभी अवॉइड करें। इन्फोसिस पे भी जो है आपकी राय चाहिए। पूरे आईटी पैक में एक अच्छी मोमेंटम आई, और टेक्निकली बिग टेक आईटी जो कंपनीज कहते हैं वो अच्छे बाजार को सपोर्ट भी कर रही है। ऐसे मामले में इन्फोसिस देखिए तो लगभग स्टॉक 2% ऊपर है। यहाँ से लगता है कि पोजिशनली और थोड़े अप मूव्स देखने मिल सकते हैं इन्फोसिस में। अगर हम पर्टिकुलरली इन्फोसिस और आईटी सेक्टर के बात करें तो लास्ट फरवरी से अगर आप देखें तो इसमें एकदम ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी कहीं जाके स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो रिटर्न, ये जो बाउंस है वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत तो नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम पे एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। और जो इन्फोसिस है वो 1560 या 1570 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स
लो रिस्क जो ये है 1400 का सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। मगर अभी भी जो बड़े लेवल पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो लंबे समय के लिए अभी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए यस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी अच्छा करेक्ट हुआ है। तो नेक्स्ट ये सेक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी तक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो ये सेक्टर परफॉर्म करने का चांसेस है शॉर्ट टर्म से पर्सपेक्टिव से। कॉल रहेगा इन्फोसिस के लिए। ट्रेंड रिवर्सल अभी तक पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लग रही है, शायद ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है और बहुत डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। पिछले इस हफ्ते जो है यूएस का किस तरह ट्रेड स्टैंस रहता है भारत के साथ, तो अगले 10 से 12 दिन जब तक 27 अगस्त नहीं आता तो हमें क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि आईटी सेगमेंट किस तरफ जाएगा, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो इन्फोसिस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। 1560 1570 तक जो टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 1400 का है, तो ये पॉइंट भी आप ज़रूर रखें। मुथूट फाइनेंस, इन्फोसिस, इन पे भी जो है नज़र रहेगी। कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं। ABFRL मिले जुले नतीजे आए हैं और वापस से मिड कैप आईटी स्टॉक्स के 2 नाम आ गए हैं, LTI, माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स। इस सेगमेंट में मिड कैप आईटी में भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो जिस तरह हम आईटी का बात कर रहे हैं वो देख ही सकते हैं। आपको लग रहा है कि अवॉइड करें ये 2 नाम? आपके पास कुछ और हैं लॉन्ग्स में? मैं अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। मिड कैप आईटी या मिड कैप अपना आईटी सेक्टर पे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जब जब हमने देखा है कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देके फिजल आउट हो रहा है, क्योंकि जो आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम बैरिश है। जब भी हायर टाइम फ्रेम बैरिश है तो इसमें अगर बॉटम फिशिंग करने जाएगा तो स्टॉप लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो हायर टाइम फ्रेम जो बुलिश स्टॉक है वो मुझे लगता है कि थोड़े ऑटो स्टॉक्स है। हीरो मोटर कॉर्प जैसे है, महिंद्रा महिंद्रा है, और आज हमने आयशर मोटर भी रेकमेंड किया। तो ये स्टॉक पे थोड़ा ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। ये जो आईटी है ये 1 और 2 डे का प्ले है। जब तक इसमें स्विंग ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो तब तक के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ही या इंट्राडे टाइप काइंड ऑफ अ ट्रेड ही उचित रहेगा। बहुत सही कहा आपने, आईटी को थीम शॉर्ट टर्म रखिए। देखिए मेटल के भी 3 दिन रैली आई थी, फिर वो फिजल आउट हो गया और हम दर्शकों को पहले भी बता दिए थे कि मेटल स्पेस भी बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो आईटी मेटल चर्न्स चल रहे हैं, वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ऑटो सेक्टर पे एक बुलिश नज़रिया भी है, धीरे धीरे करके वो भी पिक्स हम जो है अजीत से बात करेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और अजीत के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब हम लेके आने वाले हैं। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में और अब चलते हैं ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के तरफ। लेकिन उसके पहले एक बार मार्केट्स के चेक ले लेते हैं। यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है अभी भी फ्लैटिश ही है, 24,600 के लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी बैंक में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखने मिल रहा है, बस एक ही इंडेक्स है आईटी इंडेक्स जो मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो अभी भी जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट ज़रूर कर रहा है रिकवरी का, लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी भी जो है बाज़ार फ्लैटिश ही है, बट थोड़ी नेगेटिव बायस आ रही है। अब शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं, कहाँ दिख रहे हैं ताज़ा बिकवाली। तो थोड़ी देर पहले हम बता भी रहे थे कि मेटल स्पेस में 3 दिन की तेज़ी के बाद एक टेक्निकल पुलबैक भी आया है और सारे एसेट क्लासेस टेक्निकली ठंडे पड़ गए हैं। अगस्त 15 जो पुतिन और ट्रम्प का अहम मीटिंग है उसको लेके जो है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव्स डिसाइड हो सकते हैं। टाटा स्टील, NMDC, ये दोनों जो है आपके मेटल खेमे पे हैं। यहाँ पे देखें तो गिरावट आई है, NMDC पे और ज़्यादा गिरावट आई है। अर्निंग्स आया था, डिसेंट थे, बट अब जो है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा देखने मिल रहा है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत बुलिश चार्ट्स देख रहे थे और अर्निंग्स के बाद एक सेलिंग आ रही है प्रॉफिट बुकिंग की, और टेक्निकल एनालिस्ट बता भी रहे थे कि पोजिशनली स्टॉक अच्छा लग रहा है। डोमेस्टिक हेल्थ केयर फेसिंग वाली थीम है। NHPC भी इस लिस्ट में शामिल हुई है, 3% है। कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर रहता नहीं है NHPC, तो उसको हम हटाते हैं, एक एक करके बात करते हैं। टाटा स्टील, NMDC, जनरली मेटल काउंटर्स पे जो है उतना बड़ा जो है हम पोजीशंस लेते नहीं है, कितनी वॉलेटिलिटी बहुत है। लेकिन आपको कुछ लग रहा है कुछ शॉर्ट्स बन सकते हैं अजित टाटा स्टील या NMDC पे? हाँ, टाटा स्टील पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है। अगर आप टाटा स्टील का चार्ट अगर अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे
तो 166 का हाई जुलाई को मारा था और उसके बाद लगभग 18 जुलाई को वापस एक लोअर हाई 165 का, और कल अगर हम देखें तो 161 का, तो 13 अगस्त को तो देखेंगे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो एक लोअर टॉप्स मार्केट बनाते जा रहा है टाटा स्टील। और कल का जो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक पिन बार बना था, एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न, और उसका लो तोड़ते ही आज एक बिग वाली मार्केट में देखने को मिला है। अगर आज का क्लोज अगर यही 157 156 के आसपास रहता है तो मुझे लगता है कि वापस जो नीचे का सपोर्ट है 153 एंड 150 का, तो वो एक बार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। मगर ज्यादा बैरिश होना मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए। एक दो ढाई टक्का ही इसमें कैप्चर करना चाहिए, जब तक कि 145 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है उसको नहीं ब्रेक करता है। इनके लिए वीकली में थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है, एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जो सिमेट्रिकल इन नेचर है, मतलब नीचे से भी अपवर्ड ट्रेंड लाइन जाता है और ऊपर से भी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आता है। तो ऐसे इसमें छोटा छोटा ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा पोजिशनल शॉट फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन पोजीशन शॉर्ट नहीं रहेगी टाटा स्टील की, आप ये कह रहे हैं शॉर्ट बेसिस पे? इस पोजिशनल शॉट नहीं बन रहा है, शॉर्ट टर्म शॉट अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस एक बार बता दें। अगर अभी हम देखें तो ऊपर की तरफ में 159 से लेके 160 का जोन है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और नीचे में जैसे हमने बताया 150 153। यस करेक्ट करेक्ट। तो देखिए बाजार भी ऐसा हो गया कि बहुत छोटे दायरे पे अगर आप इंटरडे बेसिस से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तभी आप आएँ, वरना पोजीशन ज़्यादा ना लें। कुछ जो है आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छी मोमेंटम, अभी मोमेंटम तो आ ही नहीं रहा, पहला बात अप मूव भी है, सब वेट कर ले क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स जो है वो द लॉन्ग वीकेंड भी टाइड अप है। लेकिन ठीक है, इस इतने सारे फ्लैटिशनेस में भी जो है अजीत जी एक एक करके अच्छे पिक्स निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अजीत जी एक बार फिर से एक बार ताज़ा बिकॉली शेयर्स पे चलते हैं, मैक्स हेल्थ केयर पे बात करते हैं। ये टेक्निकल एनालिस्ट एक बुलिश नज़रिया पिछले 1 से 1.5 महीने में देखने मिल रही है और अब दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बेसिस पे ये स्टॉक जा सकता है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है? ऊपर मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आज का क्लोजिंग मुझे लगता है बहुत मायने रहेगा, क्योंकि अगर 1230 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो फिर इसमें दिक्कत हो सकता है, फिर हमें वेट करना है कंफर्मेशन का 1202 ब्रेक करने का। तो पॉइंट नंबर 1 1220 के 30 के नीचे क्लोजिंग, और पॉइंट नंबर 2 1202 के 2 को ब्रेक करना। अगर ये दो चीज होता है तो मुझे लगता है कि इसको 1260 का जो रेजिस्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा गिरावट इसमें देखने को मिल सकता है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 1160 और 1125, ये दो लेवल को वो टेस्ट करना कर सकता है ये स्टॉक। बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत इनके लिए अगर इंपॉर्टेंट आप वीकली में देखेंगे ना तो वीकली मूविंग एवरेज से काफी ऊपर गया है, तो एक मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी भी बनता है कि वापस इसका जो वीकली एवरेज है जो हम ट्रैक करते हैं 1096 के आसपास, वो एक सपोर्ट जोन बनता है। तो मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी इसमें अच्छा प्ले आउट होगा अगर ये दो चीज हमें मिले, कंफर्मेशन और एक सेकंड लेग ऑफ कंफर्मेशन जो 1202 के नीचे अगर जाता है तो एक हेल्दी पुल बैक मिल सकता है। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही। वीकली टाइम फ्रेम में जो बुलिश नज़रिया ज़रूर बन रहा है, फंडामेंटली भी अच्छी बात चल रही है कंपनी की। लेकिन अगर शॉर्ट चाहते हो तो 1202 सबसे पहला लेवल, फिर 1160 1125 मैक्स हेल्थ केयर पे एक अच्छा मीन रिवर्शन कैंडिडेट है। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी जो है अजीत ने हमसे हमारे साथ शेयर किया है। दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारे गेस्ट जो है स्ट्रैटेजी बताते भी उसका डेफिनेशन क्या होता है, कौन सा स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को भी लाते हैं सामने। हिंडाल्को लिस्ट में आया है, HPCL आया है, टीटागढ़ में भी जो है अर्निंग्स के बाद एक इम्पैक्ट आया है। कुछ खास तो लग नहीं रहा इस लिस्ट में। आपको लगता है कि इस लिस्ट में कहीं पे भी एक ट्रेड बनता है हिंडाल्को, BSC, HPCL और टीटागढ़ रेल? BSC में एक छोटा मेरा व्यू अभी BSC में थोड़ा सा बैरिश है, तो उसमें एक चांस है कि बन सकता है एक ट्रेड। अदरवाइज बाकी हिंडाल्को वगैरह में नहीं, क्योंकि बहुत
वॉलेटाइल मूवमेंट है, जैसे हमने बताया कि टाटा स्टील थोड़ा सा मुझे सेफ लगता है। चार्टिकली हिंडाल्को भी बुलिश ही है। ये जो बीएससी में, सॉरी मैंने बताया कि बैरिश है, सॉरी बुलिश सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका 2415 से लेके 2200 300 का, ये सपोर्ट जोन में काफी दिन से होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा एक 2-2.5% का ही एक रिस्क बन रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली बीएससी में, और ऊपर की ओर में 2750 तक एक बार ये टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, और आप जिस तरह बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बीएससी में भी जो है एक रिकवरी अटेम्प्ट आ रही है और डेज लो से अच्छी मोमेंटम आ रही है, ऑलमोस्ट 2490 लेवल्स पे आ गए। तो बीएससी पे भी हमारी नज़र रही है। अजीत बता भी रहे थे कि यहाँ पे इंटरेस्टेड 2415 2300 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन 2750 तक भी जा सकते हैं। तो बीएससी पे भी जो हमारी नज़र रहेगी। अजीत, ज़रा बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? आज मैंने एक टेक्निकल पिक बताया, आयशर मोटर है। उसको 5746 के रेट पे हमने रेकमेंड किया है, और स्टॉप लॉस है 5530, और टारगेट रहेगा 6015। मुझे काफी 4-5 जो NR7 NR5 का जो रूल अप्लाई हम करते, नैरो रेंज ब्रेकआउट आया था कल, और आज सस्टेन भी ऐसे मार्केट में भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो है ऑटो सेक्टर पे हम बुलिश है। हमें ओवरऑल ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करने का मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो ये एक ट्रेड बनता है इसमें बाइंग का। स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, और रिस्क जो है अभी जो क्वांटिटी जो होता है वो कम ले ऐसे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश नहीं है। भले सेक्टर बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, और जब थर्ड कंफर्मेशन आएगा, अगर निफ्टी भी बुलिश हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी एक साइडवे रेंज बाउंड है, तो इस पे रिस्क जो रहता है, रिस्क पर ट्रेड थोड़ा कम लिया जाता है। पोजीशंस कम रखें, और जो भी मौके कमाई के बन रहे हैं आइदर साइड्स, वो छोटे रह सकते हैं। कुछ पोजिशनल क्लूज कहीं से नहीं देखने मिल रही है करेंटली, और आज ऐसा ही रणनीति आपके पास होना भी चाहिए। बहुत बेहतरीन अजीत जी ने जो समझाया आपको, और एज अ ट्रेडर ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें, आपके साइकोलॉजी पे भी जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और आप पे पता चलता है कि एक बड़े मेजर इवेंट के पहले आपको किस तरह ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बाजार दोनों तरफ कमाई के मौके दे रहा है, बट छोटे छोटे लेवल्स पे दे रहा है। एज अ ट्रेडर इंट्राडे बेसिस पे ये रणनीति रहेगी, और अगर एज एन इन्वेस्टर है तो बाय द डिप या बने रहें, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। हालांकि स्टॉप लॉसेस अपने ज़रूर मेंटेन करके रखें। धन्यवाद अजीत, आपने जो है पूरी तरह ऐसे भी बाजार में कुछ स्टॉक्स निकाले, 4 से 6 कॉल से बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। लेकिन चलिए, FNO जंक्शन में बस आज इतना ही। ब्रेक के उस पार जो है हम एक खास शो लेके आने वाले हैं, फ्रीडम स्टॉक्स, जहाँ पे आपको कमाई के मौके रहेगी, आज़ादी रहेगी आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से, और ये इंपॉर्टेंट बात रहेगा। और अभिषेक सत्यव्रतम ये पूरी शो लेके आने वाले हैं।